Student, myself Pathan Ishrat from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject Hindi Chapter number 1 चित्र के संग संग चित्रपट। अब इंस्ट्रक्शन दिए नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि हमें चित्र के संग संग पढ़ना है। जो हमारी ये चित्र दिख रही है, आपको दिख ही रहा होगा कि चित्र में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जैसे एक सड़क है, सड़क पर बाइक वाला है, बाइक वाले के पीछे रिक्शा वाला है, रिक्शे के अंदर एक यात्री बैठा है, रिक्शे के पीछे 2 कार है। अब सड़क के इस किनारे, जिसे हम फुटपाथ भी कह सकते हैं, उसमें कुत्ता जो है वो शांति से लेटा हुआ है। उसके बाजू में जो है वो एक मोची है जो अपनी छोटी सी दुकान लगाए बैठा हुआ है। और उसके बाद एक गुब्बारे वाला है जो गुब्बारे लेकर जा रहा है। उसके पीछे एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी वाली है जो सब्जियां टोकरी में उठाए हुए जा रही है बेचने के लिए। उसके बाजू में देखो एक साइकिल की दुकान है। साइकिल की दुकान वाला जो है वो साइकिल के अंदर पंप के ज़रिए हवा भर रहा है। और साइकिल की जो दुकान है उसके ऊपर, उसके डंडे पर एक तोता बैठा हुआ। ये हमारी पहली चित्र है। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे और थोड़ा और आगे देखेंगे दूसरी तस्वीर में क्या है। अब जैसा कि देखो, आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं तो इसमें हमें सारी चीज़ें उलट पुलट दिख रही हैं। जैसे कि अब कुछ तो हुआ है इस तस्वीर में, जैसे कि तभी तो ये सारी चीज़ें उलट पुलट दिख रही हैं ना। ऐसे तो हो नहीं सकता कि अब देखो इसके अंदर जो है अब इसमें ऐसा क्या हुआ, तो इसमें ऐसा हुआ है कि जो ये टायर है वो टायर फट चुका है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं। जैसे अब ये टायर फटा है तो बाइक वाला जो है वो घबरा गया है। अब जो रास्ते पर कुत्ता लेटा हुआ था वो भी डर के मारा भागने लगा है। मोची का सारा सामान उलट पुलट हो गया है। सारा सामान रोड पर आकर बिखर गया। किस वजह से? टायर के फटने की वजह से। और जो दूसरा है, जो साइकिल वाला इंसान था, दुकान वाला इंसान था, तो उसने भी जो अपने साइकिल में हवा भरी थी तो वो भी डर के मारा, उसके भी टायर फट गए तो उसका भी सारा सामान इधर उधर हो गया। गुब्बारे वाले के सारे गुब्बारे हवा में इधर उधर बिखर गए। सब्जी वाली की सारी जो सब्जियां थी वो भी देखिए, आप इस तस्वीर में देख ही रहे होंगे कि टोकरी से सारी सब्जियां गिरकर और रोड पर बिखर गई। और जो यहाँ साइड जो दुकान के डंडे पर जो तोता बैठा हुआ था वो भी डर के मारा उड़कर भागने लगा है। यानी कि एक टायर की फटने की वजह से, उसके आवाज़ की वजह से ये सारी चीज़ें जो थी शांत वातावरण में, ये सारी चीज़ें उथल पाथल हो गई हैं। तो अब हम इन तस्वीरों के ऊपर से कुछ वाक्य बनाएंगे। तो आइए, जैसा कि हमारी ये पहला जो चित्र है उसके बारे में हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस बना लिया है, उसे मैं आपको रीड कर बताती हूँ। अब देखो, फर्स्ट है, पहला जो है क्वेश्चन दिया गया है कि इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। तो अब क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। यानी कि अब इस चित्र के अंदर जो मैंने अभी आपको पहला चित्र बताया है, उस चित्र में क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो सबसे पहले हम उसका सेंटेंस देखेंगे। तो पहला सेंटेंस है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है ना। यह पहला पॉइंट हुआ। आप चित्र देखकर समझ ही सकते हैं कि जो तस्वीर के अंदर जो साइकिल की दुकान थी, उसके अंदर जो दुकान वाला था वो पंप के ज़रिए साइकिल में हवा भर रहा है। दूसरा हमारा जो नंबर है वो है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली जो है वो टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है।
अब चौथा पॉइंट है, एक कुत्ता सड़क के किनारे रास्ते पर लेटा हुआ है। अब पांचवा पॉइंट है, दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। 6 नंबर का पॉइंट है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीर में देख ही रहे थे कि एक बाइक वाला है, उसके पीछे एक रिक्शा वाला है, रिक्शा के पीछे 2 कार है। सड़क के इस पार, यानी जिसे हम फुटपाथ भी कहते हैं हमारी नॉर्मल ज़बान में, तो उस पर वहाँ कुत्ता लेटा हुआ है, मोची बैठा हुआ है। वहीं साइकिल की एक दुकान है और साइकिल की दुकान, जो दुकान वाला है वो साइकिल के टायर के अंदर पंप के ज़रिए हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसी के पीछे एक सब्जी वाली थी जो सब्जियां बेचने जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी तस्वीर में थी और इन्हीं के ऊपर से हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। तो हमारा 6ठा पॉइंट हो चुका है। अब 7वां पॉइंट है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है, रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। फिर 8वें नंबर का पॉइंट है, रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। और नंबर 9, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है, अपने ग्राहक की राह देख रहा है। कि जैसे अब जाहिर सी बात है, जो लोग काम धंधा करते वो लोग अपने ग्राहक की तलाश में ही रहेंगे कि कोई आए तो उनसे काम कराए और उनको जो भी उनकी मजूरी है वो देवे। तो इस तरह से मोची भी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अक्सर करके हम लोग भी जब रोड पर चलते हैं, सड़क पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हमने अक्सर करके देखा है कि जो फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें लगाए बैठे रहते, तो वो लोग भी ऐसे ही अपने ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। अब हमारा जो 10वां पॉइंट है वो क्या है, सबसे लास्ट की चित्र का वातावरण बहुत शांत है। यानी कि हमने जो तस्वीरें देखी हैं, अब जैसा कि एक बार मैं फिर से आपको रिवाइंड करके दिखा दूं कि हमारी तस्वीरों में हमने जो 10 पॉइंट बनाए हैं वो सारे हमारे इसके लगते ही हैं। जैसे कि देखो, हमारा पहला पॉइंट क्या था कि साइकिल की दुकान वाला, यानी कि ये जो साइकिल की दुकान वाला है वो पंप के ज़रिए साइकिल में हवा भर रहा है। और हमारा दूसरा क्या था कि एक गुब्बारे वाला है, ये जो गुब्बारे वाला है वो अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है। और तीसरा क्या था, एक कुंजड़ी यानी सब्जी वाली, तो वो अपने सर पर एक टोकरा उठाए हुए है जिसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जो है सब्जियां लेकर वो बेचने जा रही है। और चौथा क्या है हमारा पॉइंट, देखो ये रहा कि सड़क के किनारे पर एक कुत्ता आराम से लेटा हुआ है और उसी के बाजू में एक जो है वो मोची अपने सामान को लिए बैठा है और अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है। और उसी के बाद फिर तोते की बात आई, तो देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि दुकान, साइकिल की जो दुकान है उसके डंडे पर, यानी कि दुकान के साइड में एक डंडा निकला हुआ है, उस पे एक तोता बैठा हुआ है। और सड़क पर जो है, आप सड़क की बात ले ले तो एक बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे रिक्शा वाला है, रिक्शे के अंदर एक यात्री बैठा है और उसके पीछे 2 कारें दिखाई दे रही हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे, शांत वातावरण में कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। अब इसी तरह हमारी जो दूसरी तस्वीर मैंने आपको बताई थी उसके बारे में अब हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये हमारी दूसरी तस्वीर है, तो अब दूसरी तस्वीर के बारे में हमने जैसा डिस्कस किया था कि टायर फटने की वजह से जो इस तस्वीर के अंदर जो भी हलचल मच गई है उसके बारे में हम पॉइंट लिखेंगे। तो मेरे पॉइंट तैयार ही हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। यानी कि अब जो तस्वीर के अंदर जो हमारी तस्वीर है उसमें आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ टायर फट गया है, तो उसकी वजह से क्या क्या इस तस्वीर के अंदर उथल पाथल हुई उसके बारे में हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा बनेगा कि टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। यानी कि कौन सा टायर, जो साइकिल की दुकान वाला जो टायर है
जैसे कि ये रहा, हम तस्वीर के ऊपर से ही हम पूरी डिस्कस करेंगे। तो अब ये टायर फटा है, तो इसकी आवाज़ की वजह से जो ये दुकान वाला था वो जो पंप के ज़रिए साइकिल में हवा भर रहा था, तो ये टायर फटा, तो उसकी आवाज़ की वजह से जो ये आदमी है दुकान वाला, ये क्या हुआ, गिर पड़ा। अब दूसरा क्या हमारा सेंटेंस बनेगा कि कुंजड़ी यानी जो सब्जी वाली थी वो भी टायर के फटने की वजह से क्या हुआ, डर गई, और उसकी भी जो सिर पे टोकरी रखी हुई थी वो गिर गई, और गिरने की वजह से उसकी सारी सब्जियां जो थी वो क्या हो गई, रोड पर यानी सड़क पर बिखर गई इधर उधर। और फिर उसी के बाजू में जो गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेच रहा था, तो वो गुब्बारे वाला भी जो है वो टायर फटने की आवाज़ की वजह से क्या हुआ, डर गया, और जिसकी वजह से उसके सारे गुब्बारे जो हैं वो हवा में उड़ गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो यानी ये और जो तोता डंडे पर बैठा हुआ था, देखो आप ये देख रहे हैं कि जो तोता जो यहाँ बैठा हुआ था वो भी आवाज़ टायर के फटने की वजह से क्या हुआ, डर के मारा उड़कर भाग गया। अब जाहिर सी बात है परिंदे और जानवर ज़्यादा ही डरते हैं, डरपोक होते हैं, उन्हें उनकी जान ज़्यादा प्यारी होती है। अब जो तीसरा चौथा पॉइंट है वो क्या है, जैसे कि जो कुत्ता आराम से सड़क के किनारे फुटपाथ पर लेटा हुआ था वो भी डर के मारा क्या हुआ, भौंकने लगा, और क्या हुआ, भागने लगा। और जो मोची का सारा सामान था बेचारे का वो भी सारा सड़क पर उथल पाथल हो गया, सड़क पर आ गया, और जो मोची है वो भी डर के मारा लौट गया यानी गिर गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो टायर फटा, तो जो बाइक वाला था वो भी डर गया टायर फटने की वजह से, और सड़क के किनारे जो लेटा हुआ कुत्ता था वो भी भाग गया। मोची की सारा सामान इधर उधर हो गया, गुब्बारे वाले के बंधे हुए गुब्बारे भी उड़ गए, और जो दूसरी यानी कि दूसरे चित्र का ये जो अपने चित्र का दूसरे चित्र का जो वातावरण है वो भी कैसा हो गया, उथल पाथल हो गया, यानी सब उलट पुलट हो गया। यानी एक टायर के फटने से क्या हुआ कि सारी चीज़ें जो अपने काम में व्यस्त थी वो सब क्या हुई, डिस्टर्ब हो गई, यानी कि अनबैलेंस हो गई, यानी उनको बहुत ही दिक्कत आ गई कि एक चीज़ बिगड़ने से क्या क्या नुकसान होता है। और जो हमारा छेल्ला यानी लास्ट पॉइंट बना है वो क्या बनेगा कि टायर फटने के कारण से जो रिक्शा वाला था वो भी बाइक वाले से क्या हुआ, जा टकराया। अब जाहिर सी बात है कि एकदम से टायर फटेगा तो क्या होगा कि सामने वाले को तकलीफ हो जाएगी। हमने कितने ही चीज़ें रोड पर देखी हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी में होते हैं और कुछ लोग ब्रेक मारना भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो गाड़ी का बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है और उसी की वजह से हादसा सड़क पर हो जाते हैं, यानी एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ये टायर फटा जिसकी वजह से बाइक वाले से रिक्शे वाला जा टकराया, रिक्शे वाले से दोनों जो कार वाले थे वो टकरा गए, यानी कि एक के पीछे कितना सारा नुकसान हो गया। तो ये थी हमारी पहला चैप्टर चित्र के संग संग, यानी हमें जो तस्वीर जो दी गई थी उस तस्वीर को हमें देखकर अंदाज़ा लगाना था कि तस्वीर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम में व्यस्त हैं। तो ये था हमारा आज का पहला चैप्टर जो 2 तस्वीरों में बटा हुआ था। तो पहली तस्वीर जो थी वो हमने उसके बारे में डिस्कस कर ली, दूसरी तस्वीर थी हमने उसके बारे में पूरी डिस्कस कर लिए। तो अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम इसके जो तस्वीर हमारी जो पहला चैप्टर है चित्र के संग संग उसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो मैंने लिख कर तैयार किए हैं, जो आपको रीड कर बताती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी सवालों के जवाब दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे थे। अब जाहिर सी बात है गुब्बारे हवा में क्यों उड़ेंगे, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई थी। अगर हम खुद से भरे होते तो वो गुब्बारे हवा में नहीं उड़ते, या फिर पानी भरे होते तो नहीं उड़ते, लेकिन गुब्बारों में क्या भरी हुई थी, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। अब ये ट्यूब कौन सा ट्यूब है, जो टायर में यानी कि
व्हीकल्स के अंदर जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो टायर होते हैं उनमें भी ट्यूब डली होती है जिसके अंदर हम हवा भरते हैं और जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी है, जो पहिया है, वो आगे बढ़ता है, उसके अंदर बैलेंस होता है। तो हमारा आंसर क्या है? जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या हवा बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा यानी कि ठोस यानी कि मजबूत हो जाता है और टायर में ट्यूब डालने से ये साइकिल ठीक से चलती है ना। जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि ट्यूब जो है वो टायर के अंदर लगता है और जब तक हम टायर के अंदर ट्यूब नहीं डालेंगे तब तक हमारी जो वो गाड़ी है वो आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा जो पहिया है वो आगे नहीं चलेगा बिना ट्यूब के। अब जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि चित्र में कुत्ता मुंह लटकाए क्यों लेट गया है। हमने जो चित्र देखे थे अब उसके अंदर एक कुत्ता भी था, आपको याद है? तो वो कुत्ता लेटा हुआ था। तो इसमें क्या क्वेश्चन दिया कि जो चित्र में जो कुत्ता लेटा हुआ था वो मुंह लटकाए क्यों लेटा हुआ था। तो अब हमारा आंसर क्या है कि अब उसकी बहुत सी वजह हो सकती है, लेकिन हमें जो इस चित्र में दिखा है हम उस हिसाब से हमारा आंसर भी लिखेंगे। तो हमारा आंसर कैसा बनेगा कि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर इसलिए लेट गया है क्योंकि वो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है ना। जाहिर सी बात है कि हम जब बहुत थके हुए होते हैं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है बस शांति से एक जगह लेट जाएं और आराम करें, थोड़ा हमारा दिमाग जो है उसे तरोताज़ा करे, उसे फ्रेश करे। इस तरह कुत्ते की भी जो हमने अनुमान लगाया है इस चित्र के हिसाब से हमारा आंसर ये आएगा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? कुंजड़ी जो सब्जी बेचने वाली है वो कहाँ कहाँ जा सकती है, यानी कि अपनी सब्जियां लेकर कहाँ कहाँ जा सकती है। तो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि सब्जी वाली जो है वो गली गली घर घर आती है, हमारी गली मोहल्लों में भी आती है, हम जानते ही हैं ये सारी चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल है। तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम कि कुंजड़ी जो सब्जी बेचने वाली है वो सब्जी बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है ना। जाहिर मैंने जैसा बताया ना कि जो सब्जियां वाली हैं वो अपना टोकरा उठाए एक गली से दूसरी गली, एक घर से दूसरी घर, यानी ओ बाजी ओ खाला करके सब्जियां अपनी बेचती हैं। तो ये हमारा हुआ चौथा सवाल का जवाब। अब हमारा पांचवा सवाल का जवाब क्या है? पहले तो हम पांचवा हमारा जो सवाल है हम उसके बारे में देखेंगे कि पांचवें सवाल में क्या दिया गया है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है ना। अब जो बाइक के पीछे रिक्शा थी उसमें एक ही यात्री बैठा हुआ था, एक ही पैसेंजर था। तो अब उसके अंदर उसकी भी कोई वजह होगी, या कोई दूसरी सवारी नहीं मिल रही होगी, या फिर एक से ज़्यादा बैठाने की उसकी इच्छा नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हम लिखेंगे कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि उसे दूसरी सवारियां नहीं मिली, यानी जो भी मिला उसी में भला, है ना। अब हमारा छठा सवाल, टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फट सकती हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है जिसमें हवा होगी वो फटेगा ही। ऐसे अगर किसी में पत्थर हो या पानी हो तो थोड़ी ना वो फटेगा। तो हमारे जो यानी कि हमारा जो आंसर क्या बनेगा कि टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें यानी दूसरी चीज़ें कौन कौन सी है। तो सबसे पहला क्या आएगा? गुब्बारा आएगा, क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी जाती है, वो भी फटने वाला चीज़ है। फिर फुटबॉल जिसमें हम फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल है, तकिया है, यानी कि अभी क्या कि हवा के भरे हुए तकिए भी मिलते हैं मार्केट में, अभी सब चीज़ अवेलेबल हो गई है। और मुन चुकोर यानी कि बच्चों के खिलौने नहीं भरे हुए आते हैं जिसमें गुड़िया बनी होती है, तकिया बने होते हैं, अलग अलग टाइप के जो हैं वो टॉय यानी कि खिलौने बने हुए होते हैं, वो भी अब हवा के यानी कि गैस से भरे हुए सारी चीज़ें अब मिलने लगी हैं। तो ये हमारा छठा नंबर का आंसर हुआ। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या है? अब हमारा सातवां क्वेश्चन हम देखेंगे कि मोची क्यों रास्ते पर आ गया, है ना। तो जो रास्ते के यानी फुटपाथ पर जो मोची अपनी दुकान छोटी सी लगाए हुए बैठा था और अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहा था, तो वो अचानक से रास्ते पर क्यों आ गया, उसका क्या मतलब था। तो हमारा आंसर क्या होगा कि
टायर फटने की आवाज से डरकर मोची और उसका सारा सामान क्या हुआ, रास्ते पर आ गया, है ना। तो टायर फटने की आवाज इतनी खतरनाक थी कि वो मोची डर गया और वो भी रोड पर आ गया। जैसे अचानक से नहीं कभी कुछ भी होता तो हम खुद डर जाते हैं, इसी तरह वो मोची जो था वो भी डर गया और उसका जो सारा सामान था वो भी रास्ते पर आ गिरा। तो ये हमारा 7वां सवाल का जवाब था। अब 8वां हमारा इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो आखिरी क्वेश्चन है। तो टायर क्यों फटा? अब टायर फटने की भी तो कोई वजह होगी ना, जब भी तो वो फटा ना। या तो उसमें हवा ज़्यादा हो गई होगी, या फिर कहीं कील घुस गई होगी रास्ते पर पड़ी हुई, यानी अजीब यानी कि अलग अलग तरीके से इसका हमको आंसर भी मिल सकता है जैसा हम। लेकिन इस तस्वीर में क्या हमने देखा, इस चित्र में हमने क्या देखा, उसके हिसाब से हमें हमारे सारे आंसर देने होंगे। तो हमारा आंसर कैसे बनेगा कि टायर पुराना हो गया था इसलिए, यानी कि शायद वो टायर ही पुराना, यानी पुरानी चीज़ कभी कभी नहीं ज़्यादा दिन तक चलती है तो वो फिर क्या हो जाती है, यानी जवाब दे देती है। अब इंसान की भी बात ऐसा ही होती है, इसी तरह सामान की भी बात होती है। जब इंसान की गारंटी नहीं तो हम सामान की गारंटी किस तरह से ले सकते हैं। तो टायर पुराना हो गया था इसलिए हवा अधिक भर जाने से टायर फट गया, है ना। मैंने बताया ना कि अगर ज़्यादा पुरानी चीज़ होगा, जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके यानी कि कैपेसिटी के हिसाब से अगर तुम उसमें ज़्यादा ही कुछ चीज़ भरोगे, कुछ चीज़ डालोगे तो वो जाहिर सी बात है। या अगर जैसे गिलास, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, जैसे एक गिलास है, अगर हम उसमें एक गिलास में कितना, एक ही गिलास पानी आएगा ना, जाहिर सी बात है एक बाल्टी तो आएगा नहीं। तो एक गिलास से अगर ज़्यादा भी पानी हम डाल देते हैं, 2 गिलास अगर हम पानी उसमें डालेंगे तो जाहिर सी बात है एक गिलास पानी तो एक गिलास के अंदर आ जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा का पानी रहता है वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसी तरह जो टायर की ट्यूब थी उसमें भी क्या, यानी हवा अधिक भर गई, यानी कि हवा ज़्यादा भर जाने की वजह से वो क्या हो गया, एकदम कड़क हो गया, और कड़क होने की वजह से क्या हुआ, फट गया। और फटने की वजह से क्या हुआ, सारा जो इस चित्र का वातावरण था, माहौल था, वो क्या हुआ, उथल पाथल हो गया। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। शुक्रिया।